नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 बाद दोपहर 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होगा तो स्थितियां बहुत ही फेवरेबल होंगी, आपके पक्ष में होंगी। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। जब तक सूर्य का गोचर धनु राशि में होता है तो उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाती है। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग भी बनेंगे। सूर्य के इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य शुभ कर्तरी योग में गोचर कर रहे हैं, अर्थात सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है और सूर्य के साथ शनि की युति बन रही है। बुध का भी यहाँ पर गोचर है मकर राशि में ही, और बुध सूर्य और शनि के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, एक ब्रिज का कार्य करेंगे, एक सेतु का कार्य करेंगे और बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। सूर्य चूंकि ग्रहों के राजा हैं इसलिए इनका राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है और ये राशि परिवर्तन शनि के घर में हो रहा है। मकर राशि में शनि के घर में सूर्य का आगमन होगा और एक तरह से कहें तो पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य और शनि की युति बनेगी मकर राशि में और ये योग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य और शनि की युति बनने से सर्वथा हानि होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और शनि की जो युति है ये राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि और सूर्य की युति किस तरह से राजयोग कारक होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं
और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है, या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है ये राजयोग कारक होता है, और बगैर इसके शासन प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में हो रहा है, और यहाँ पर बुध और शनि का भी गोचर पहले से है। बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। सूर्य का गोचर दूसरे भाव में, देवगुरु का गोचर तीसरे भाव में और शुक्र का गोचर लग्न भाव में। तो सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, देवगुरु और शुक्र। तो इस तरह से सूर्य शुभ कर्तरी योग में गोचर कर रहे हैं और बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। दूसरी बात, लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपको महाधनी बना देंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है और संचित धन का होता है। सूर्य का गोचर यहाँ पर आपको धनवान बनाएगा। धन की बचत होगी, धन का संचय होगा, पूरे जीवन धन की कमी नहीं होगी। अगर सूर्य आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बलवान हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। जीवन भर धन की कमी नहीं होने देते। सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट या राजनीति के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। अब आप यहाँ देखिए
कि देवगुरु भी सूर्य को सपोर्ट कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव के स्वामी कौन हैं? सूर्य हैं। तो भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि जिसके स्वामी सूर्य हैं, इस पर पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जीवन में सफलता और उच्च पद प्राप्त होगा और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। सूर्य आपके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, निवेश इन सब में वृद्धि करेंगे। गोल्ड और शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। सेकंड हाउस वाणी का होता है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान और ओज होगा कि आप अपने भव्य व्यक्तित्व और ओजमयी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातों को सुनेंगे और सरकारी नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलेगा। संचित धन में वृद्धि होगी। सूर्य की दृष्टियों की बात करें तो सूर्य की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों का ही गोचर है द्वितीय भाव में और दोनों की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अगर आपकी रुचि अध्यात्म, ज्योतिष, गुप्त विद्याओं में, पराविज्ञान में, रिसर्च में है, इन सब क्षेत्रों में आपको असीम उपलब्धियां हासिल होंगी। अगर आप शनि से संबंधित रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, लोहा, सरिया, सीमेंट, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, किसी की लड़ाई झगड़े में आप ना पड़ें। धन का लेन देन अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी से कर्ज ना तो लें और ना ही किसी को कर्ज दें, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में नुकसान होगा आपको। कर्ज लेने से बचें। और दूसरी बात यह है कि सूर्य द्वितीय भाव में है, वाणी के भाव में है। आपकी वाणी में ज्ञान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सूर्य बहुत ही उग्र और तेजस्वी ग्रह हैं, तो आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट भी हो सकती है, आपके अंदर अहंकार भी हो सकता है। क्योंकि सूर्य राजा हैं तो आपको एक रॉयल स्टेटस प्रदान करेंगे, उसका एक आपको अहम भी आपके अंदर डेवलप करेगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। बुध भी यहाँ गोचर कर रहे हैं और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। और ग्रह स्थितियां देखिए आप कितनी बेहतर हैं। लग्न भाव के स्वामी आपके देवगुरु हैं। देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे। देवगुरु का गोचर शनि की राशि कुंभ राशि में है और यहाँ पर शनि और गुरु में तात्कालिक मैत्री है, तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बुध का गोचर धन भाव में है। देवगुरु और बुध ये भी परम मित्र हैं और दोनों ही ज्ञान बुद्धि और विवेक के कारक हैं। अभी तक धन भाव में शनि के गोचर के कारण धन का संचय नहीं हो पा रहा था, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, निवेश भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन बुध स्वयं शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के कारक हैं, बुध मैनेजमेंट के कारक हैं, तो आप अपने पैसे का सही ढंग से निवेश कर पाएंगे और भविष्य में इसका आपको लाभ मिलेगा। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी
शनि और बुध के परम मित्र हैं, तो प्रचुर मात्रा में आपको धन का लाभ भी होगा। शुक्र चूंकि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं, तो हर तरह से आपको धन का लाभ होगा। आपका कोई रुका हुआ पैसा है वो मिलेगा, शेयर्स, लॉटरी या आपके प्रॉपर्टी में कोई निवेश था उससे पैसा मिलेगा। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र अगर धनभाव में गोचर करते हैं, धनभाव के स्वामी हों या धनभाव में गोचर करें, तो आपको महाधनी बना देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, विवाह के कारक शुक्र होते हैं और बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके दाम्पत्य जीवन और विवाह का विचार किया जाता है। तो विवाह के भी योग बन रहे हैं और 15 जनवरी को शुक्र उदित हो जाएंगे और विवाह के योग बनेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनरशिप में व्यापार से आपको लाभ होगा। भाग्य के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी कार्य जो कि शनि के प्रभाव से विलंबित हो रहे थे उनको गति मिलेगी और वो कार्य आपके पूरे होंगे। शनि और बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। बुध दशम भाव के स्वामी हैं। जो भी राशियां देवगुरु से प्रभावित हैं, धनु और मीन राशि, इनके जीवन में जो भी समस्याएं काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, वो समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है और बुध आपकी हिडन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल देंगे। तो अगर कोई आपकी ऐसी समस्या थी जो काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रही थी, तो वो समस्या दूर होगी। साथ ही अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, लोग आपसे जुड़ तो रहे थे लेकिन उनके मन में ये संशय था कि आपसे जुड़कर आपके साथ कार्य करके वो ठीक कर रहे हैं या नहीं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी वाणी के प्रभाव से सम्मोहित करेंगे और वो लोग पूरे मन से आपके साथ रहेंगे, साथ में कार्य करेंगे और राजनीति के क्षेत्र में आपको इसका लाभ मिलेगा। बुध चूंकि वाणी के कारक हैं और बुधादित्य राजयोग बनने पर आपके वाणी में इतना ओज होगा, आपकी तर्क शक्ति में इतना क्षमता होगी कि लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे और आपके सभी काम बनेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं आपके लग्न के स्वामी शुक्र के बारे में, क्योंकि अगर शुक्र के बारे में बात ना की गई तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान शुक्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय में हो सकती है और धन की प्राप्ति भी आपको कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से होगी। साथ ही साथ बुध व्यापार कर्म भाव के स्वामी हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो ऐसे जातक जो सुख सुविधा के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इस तरह के व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, लाभ होगा और बहुत अधिक मात्रा में धन का लाभ होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं लाभ भाव के स्वामी हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करने वाले जो भी जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुक्र का ये लग्न भाव में गोचर करना। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, तो जो जातक सोने, चांदी, हीरे मोती, जवाहरात का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, इन जातकों को भी इस गोचर काल में प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी शुभ ग्रह हैं उनका गोचर शुभ भाव में हो रहा है या वो शुभ भाव के स्वामी हैं।
शुक्र का गोचर लग्न भाव में, देवगुरु का पराक्रम भाव में, सूर्य बुध और शनि का गोचर धन के भाव में, शुक्र लाभ भाव के स्वामी, बुध कर्म भाव के स्वामी, सूर्य भाग्य भाव के स्वामी, देवगुरु चतुर्थ भाव के सुख भाव के स्वामी हैं और बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो गोचर है बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। और चूंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत सुखमय रहेगा। लव और रोमांस की स्थिति है तो वो शादी ब्याह में कन्वर्ट हो सकती है। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें बहुत अधिक सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपको हर तरह का भौतिक सुख उपलब्ध कराएंगे। माता पिता का भी सुख मिलेगा और माता पिता का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा और उनके आशीर्वाद से ही आप जीवन में उन्नति करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं, कुंडली में आप देख लीजिए, सूर्य अगर कमज़ोर हैं या सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य का उपाय जरूर कर लें। पिता की सेवा करें, पिता की देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल लेकर जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डालकर सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य की उपासना करें। अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो आपको हर तरह के शुभ प्रभाव सूर्य के प्राप्त होंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का ये समय। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।